Hello students, welcome to our channel APS Prakash Sir English classes. Today I am going to summarize the second chapter of your book. The title is The Sound of Music. If we talk about the whole chapter, it is divided into two parts, and the both parts are the biographical piece of two great musicians, Evelyn Glennie and Bismillah Khan. So first we talk about Evelyn Glennie. She could play on many instruments with perfection even after being profoundly deaf. एवलिन ग्लेनी जो कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थीं पूरी परफेक्शन के साथ में, जबकि शी वॉज नॉट एबल टू लिसन, जबकि वो सुन नहीं सकती थी, पूरी तरह से वो बहरी थी। इसके बाद भी जो है वो पूरी परफेक्शन के साथ म्यूजिक बजा सकती थी। शी इज़ अ स्कॉटिश म्यूजिशियन, वो स्कॉटिश म्यूजिशियन है। एंड शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट, और वो साउंड को बिना सुने हुए ही सुन सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना सुने हुए ही कोई म्यूज़िक कैसे सुन सकता है। सो स्टूडेंट्स, शी कुड फील द वाइब्रेशंस इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो म्यूज़िक की वाइब्रेशंस को अपने बॉडी के हर पार्ट में फील कर सकती हैं। एवलिन fought against her physical disability. एवलिन के अंदर जो ये फिजिकल डिसेबिलिटी थी, उन्होंने उसके अगेंस्ट उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत सारे लोगों ने उनको डिस्करेज किया, उनसे कहा कि यू कांट डू नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। बट एवलिन ग्लेनी was not ready to give up. वो हार मानने वालों में नहीं थी। एंड she determined to learn music to make her career in this field. तो उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया था कि उन्हें म्यूज़िक के क्षेत्र में ही जो है अपना करियर बनाना है, अपना नाम करना है। और उन्होंने अपनी इस फिज़िकल डिसेबिलिटी को मात देते हुए इस क्षेत्र में न केवल नाम कमाया, बल्कि शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। हजारों डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए एक इंस्पायरेशन का सोर्स भी बनी, एक प्रेरणा का सोर्स बनी। क्योंकि जब वो सुनने की क्षमता ना होते हुए भी अगर म्यूज़िक को प्ले कर सकती हैं, म्यूज़िक को महसूस कर सकती हैं, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मन में फर्म डिटर्मिनेशन हो, अगर हार्ड वर्क हो, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये एवलिन ग्लेनी ने करके दिखा दिया। एंड द सेकेंड part is about the great musician Bismillah Khan. Bismillah Khan was a great शहनाई player. बिस्मिल्ला खां एक बहुत ही महान शहनाई प्लेयर थे। एंड इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज हिज मैटरनल अंकल अली बख्श प्लेइंग शहनाई एट बनारस। बचपन से ही ये अपने जिनके मैटरनल अंकल थे उनको शहनाई बजाते हुए देखते रहते थे, घंटों उन्हें शहनाई बजाते हुए देखते थे।
और उन्होंने उन्हीं से शहनाई सीखना शुरू किया। He learned the lessons of शहनाई from his maternal uncle। उन्होंने अपने मैटरनल अंकल से शहनाई सीखना शुरू किया। एंड ही डेडिकेटेड हिज होल लाइफ टू शहनाई। पूरा जीवन उन्होंने शहनाई को समर्पित कर दिया। ही डेवलप्ड डिफरेंस वैराइटीज़ ऑफ हिंदुस्तानी रागास। उन्होंने अपने शहनाई के माध्यम से बहुत सारे हिंदुस्तानी रागों को निकाला। उन्होंने शहनाई को एक नई पहचान दी, एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने शहनाई के माध्यम से ऐसे राग निकाले जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से बाहर समझाया था। लोग समझते थे कि इन रागों को शहनाई के माध्यम से प्ले नहीं किया जा सकता है, लेकिन बिस्मिल्लाह खां ने ऐसे रागों को भी शहनाई के माध्यम से प्रेजेंट किया। और इसीलिए उनके डेडिकेशन को देखते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, शहनाई के क्षेत्र में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, इसे देखते हुए ही वॉज गिवन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। उन्हें भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न उन्हें दिया गया, उनका सम्मान किया गया। तो स्टूडेंट्स, these two stories gives us a message that hard work, dedication and guidance are the key to success। यानी कि अगर हमारे अंदर कठिन परिश्रम करने की क्षमता हो, अपने टारगेट के प्रति डेडिकेशन हो, समर्पण हो और गाइडेंस हो, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है। So okay students, this was the completion of the chapter The Sound of Music. In the next video we will see line by line explanation of the first part of this chapter. Thank you.